बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। कसूर में बहीमाना कत्ल का कसूरवार कौन? बीवी, भांजा या भतीजा? रात के अंधेरे में एक 45 साल शख्स को जान से मार दिया गया। मैनू अमजद ने कहा सी भी मेरे नाल साथ मेरा दे ते तेन मैं लालची पैसे देंगे। क्यों मार दिया अपने मियां? बहन की सदा इंसाफ के लिए। किड्डी बेदर्दी ने मारिया मेरे भाई नू। मैं पुत्र कुछ नहीं मैनू चाहिए, मैनू इंसाफ सिर्फ चाहिए। उन्होंने नाश को गाड़ी की डिक्की में रखा। ये वो जगह है जहाँ पर मकतूल अशरफ ने अपनी आखिरी सांस ली। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अवाम की आवाज़ और मैं हूं आपकी मेज़बान फ़रा यूसुफ। हमारे माशरे में हम अक्सर देखते हैं कि बहुत से लोग बैरून ममालिक सफ़र करते हैं। उनके सफ़र का मकसद ये होता है कि वो वहाँ जाकर अच्छी कमाई कर सकें, ज़्यादा पैसे कमा सकें और बहुत तगोदो भी करते हैं। वहाँ पर वो अपनी ज़िंदगी के कीमती साल भी वहाँ गुजार देते हैं और बहुत मुश्किलात और तकलीफ़ें भी झेलते हैं, सिर्फ इस मकसद की खातिर कि उनके प्यारे अच्छी ज़िंदगी हासिल कर सकें, सुकून से अपनी ज़िंदगी के सफ़र को आगे बढ़ा सकें। लेकिन जब वो लोग वापस आते हैं तो क्या उनको हालात बेहतर दिखाई देते हैं? ये तमाम तो मुनसिर है इस बात पर कि उनके रिश्तेदार उनकी कमाई हुई दौलत को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। क्या उनके वापस आने के बाद उनको एक खुशगवार ज़िंदगी खुशामदीद कहती है या उनके हालात वैसे ही रहते हैं जैसा कि वो छोड़ कर जाते हैं? मैनू अमजद ने कहा सी भी मेरे नाल साथ मेरा दे। पैसे कितने देना चाहता था वो तुम्हें? भी 2 लाख 3 लाख मैं आपको दे दूंगा। गड्डी खड़ी करके ते लाश खिंच के थले कर दे दी। बस लालच आ गया, गलती हो गई। आज प्रोग्राम अवाम की आवाज़ में हम कसूर से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स की ऐसी ही कहानी आपको दिखाएंगे जो बैरून मुल्क कमाई करने गया ताकि अपनी ज़िंदगी और ख़ानदान बेहतर बना सके। लेकिन जब वो अपने ख्वाबों को अमली जामा पहनाने के लिए अपने वतन वापस आया तो उसको कत्ल कर दिया गया। आखिर इसके पीछे वजूहात क्या थी और क्यों एक शख्स के ख्वाबों को चकनाचूर कर दिया गया, ये आप देख सकेंगे आज प्रोग्राम अवाम की आवाज़। इस वक्त हम कसूर पुलिस स्टेशन में मौजूद हैं जहां पर हम आपको एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या दिखाने जा रहे हैं। बीवी ने ज़ाती रंजिश की बिना पर अपने शोहर को कत्ल कर दिया और उसके साथ कुछ मददगार भी मौजूद थे। इस वक्त जो मुल्जिमान हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, वो पुलिस स्टेशन में मौजूद हैं। चलते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से भी बात करेंगे कि आखिर ये वाक़या किस तरह से पेश आया। हम विक्टिम फैमिली से भी आपको मिलवाएंगे और जिन मुल्जिमान को इस वक्त गिरफ्तार करके थाने में लाया गया उनसे भी आपकी सबसे पहले गुफ्तगू कराते हैं। कसूर में 19 फरवरी को एक वाक़या पेश आया था जब रात के अंधेरे में एक 45 साल शख्स को जान से मार दिया गया और उसकी लाश भी गायब थी। उसकी बीवी परेशान थी कि उसकी लाश कहाँ चली गई। वो शख्स लापता था, उसको ये भी नहीं पता था कि वो इस वक्त इस दुनिया में मौजूद है या नहीं है। बाद में पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन की तो उसकी बीवी भी उसमें मुलव्वस निकली और उसके भांजे और भतीजे, सगे और भांजे और भतीजे भी उसमें शामिल निकले और पाकपतन से उसकी लाश को बाजियाब किया गया। इस वक्त उसका भतीजा हमारे साथ मौजूद है, कुर्बान इसका नाम। इससे पूछते हैं कि ऐसी क्या वजह थी कि इसने अपने चचा ताया जो भी रिश्ते में इसके लगते थे उनको जान से मार दिया। हाँ कुर्बान, क्या हुआ था उस दिन? वो लालच आ गया हाँ ते मैनू अमजद ने कहा सी भी मेरे नाल साथ मेरा दे ते तेन मैं लालची पैसे देंगा ते तू मेरे नाल रल के काम करेगा। अमजद जो है तुम्हारा कज़न है, यानी कि भांजा उस शख्स का जिसे तुम लोगों ने मार दिया। हाँ जी। क्या मुल्जिम कुर्बान इस कत्ल का मरकजी किरदार है या उसके साथ कुछ और लोग भी मुलव्विस हैं? पैसे कितने देना चाहता था वो तुम्हें? क्या लालच दिया था? भी 2 लाख 3 लाख मैं आपको दे दूंगा। तो आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपने हमारे साथ ना रहना है, जो बोलो वो करना है। तो जैसे जैसे कहूँगा वैसे वैसे आपने चुप करके मेरे साथ क्लियर करना है काम। और ये कितने दिन पहले प्लानिंग की थी उसको मारने की? बस 1-2 दिन पहले की बात है। क्या प्लान किया था, किस तरह से मारेंगे? वो गाड़ी लेकर आया, मैं घर था, उसने फ़ोन किया भी आपका, मैं घर, कहता भी आप इस तरह करना, रात आया। मैं रात आ गया तो उन्हें मैंने कहा फ़ोन करेगा कितने गए, अपने मामू ਨੂੰ फ़ोन कर। मैं कहा मैं फ़ोन करना। मैं फ़ोन किया, उन्हें कहा भी मैं बाज़ार हैगा। उन्हें कहा बाज़ार हैगा। मैं कहा तो उत्थे ठहर, असी आ रहे हैं। असी उत्थे गए तो जाके मैं कहा भी यार रोटी खा लीए। रोटी शवारमा खादा उत्थों जाके तो उत्थों मैं उन्हें कहा भी मैनू ना गड्डी का वल सहा देगा। तो वल सहा दे कहता ना गड्डी तेल पवा ला। मैं 500 का तेल पवा लिया गड्डी च। तो मैनू कहता भी तू ना गड्डी चलाई नहीं, जिस तरह मैं कराँगा तू चुप करके रही। उनका प्लान सी भी गड्डी दे विच काम करन दा, मारन दा, अमजद दा।
लेकिन वो भी साड़ी कोई गल नहीं बनी, असीं घर आ गए तो मामू घर चले गए तो मैं गड्डी दे घंटा बाहर बैठे रहा तो मैनू उन्हें कहा भी तू इस तरह कर, तू गड्डी लैके चला जा, मैं तेन फोन कराँगा, तू फिर आ जा। मैं गड्डी लैके तकरीबन 2 घंटे भी बाहर चला गया। मैं उन्होंने फ़ोन किया तू ना घर आ जा, मैं घर चला गया। मैनू कहता भी गल हैगी भी काम करना, मैं क्या भी मेरे च इन्ना हौसला मैं नहीं करना हैगा तो ना मेरे च इन्नी हिम्मत हैगी, तू कर तो मैंने फ़ोन करी जा, मैं थल्ले आ जाऊँगा। मैं ऊपर छत पर चला गया, फिर उन्हें मारे मैं थल्ले आ गया। असी घंटा को बैठे रह गए, तो उस तो बाद अमजद ने गड्डी जाके बैग लैके आया गली के दरवाजे के अगे गड्डी बैग लैके आया तो उन्होंने लाश में चुक्या है तो भी जी उन्हें बीबी शमा वो सामने मंजी ते बैठे हुए सी ते मंजी ते बैठे हुए सी ते लाश में दरवाजे लिया। फिर भी अमजद अगे होया भी पिछों शमा इधर खड़ी थी हमारे पास ही, हम तीनों ने उठा कर उसको गड्डी में रख दिया। उसको ना भी चल पड़े लेकर, भी मैं उन्होंने क्या भी ना अगे रास्ते का मैनू नहीं पता है। उन्होंने कहा चुप करके तू बैठा रहा, मैनू सारे रास्ते का पता है, तू नहीं बोलना है। असी मैनू नहीं पता भी वो किहड़ी जगह असी काफ़ी पानी जा चुके हैं। एक नहर आई उतों खब्बे मुड़ गए, खब्बे तो अगे एक फिर सज्जे राह मुड़दा लेकिन फिर खब्बे मुड़ गया। एक ना सूआ या सुक्का सूआ उनके नाल गड्डी खड़ी की, गड्डी खड़ी करके ते लाश खिंच के थले कर दी। उतों असी भी वापसी टुरे गए हैं। क्या हमारे माशरे में घरेलू रिश्ते टूट फूट का शिकार हैं? अगर ऐसा है तो आखिर उसकी वजूहात क्या हैं? क्या हमारे रिश्तों के दरमियान प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, सब्र बर्दाश्त जवाब दे चुका है या इसके दरमियान में लालच आ चुका है? आगे हम आपको दिखाएंगे कि मकतूल और मुल्जिमान आखिर किस रिश्ते में जुड़े हुए थे। तुम्हारे सगे मामू थे? नहीं, मेरे चाचू थे। तुम्हारे चाचू थे, तुम भतीजे थे उनके, सगे चाचू थे? नहीं जी, वो हमारे ना बड़ों की रिश्तेदारी में। अच्छा, रिश्ते के चचा थे। और जो अमजद जिसका तुम नाम ले रहे हो उसके सगे रिश्तेदार थे? हाँ जी, उसके मामे थे, मामा उसके मामू थे। तो तुमने ये क्या सोच लिया कि सिर्फ पैसों के लिए तुमने किसी इंसान की जान ले ली जो तुम्हारा रिश्तेदार भी था, आना जाना भी था जिसके घर? बस लालच आ गया, गलती हो गई, मैनू पता ही नहीं चलिया है भी मैं क्यों उनके नाल चलना पिया है, भी कुछ भी मैनू पता नहीं चलिया है। जो शमा थी, शमा जो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, जो तुम बता रहे हो चचा लगते हैं, उनकी बीवी को तुम जानते थे? मैं 12-15 साल मैं उधर ही रह रहा था ना, उसके घर में। अच्छा, तुम उस आदमी के घर में रह रहे थे और तुमने उसी आदमी को मार दिया और तुम कह रहे हो कि मेरा दूर का रिश्तेदार था? हाँ जी, वो ना बाहर थे, सऊदीया में थे, तो मैं छोटा था अभी, तकरीबन कोई 5-10 साल से उधर ही रहा था। काम कुम जो करना था मुझे कहते थे भी काम घर का कर दो। तो एहसान फरामोशी की तुमने कोई इंतहा कर दी कि एक आदमी जिसके पैसे पे तुम पल भर रहे हो, 12 साल गुजर चुके हैं, उसी को तुमने अपने दोस्त के साथ 2 लाख रुपए के लालच में मार दिया? बस गलती हो गई, नहीं मैंने पता चला। आखिर ऐसी भी क्या बेहिसी कि एक शख्स एहसान फरामोश हो जाए, सिर्फ दुनिया दिखावे, लालच और हवस के हाथों मजबूर हो जाए और खुद पर की जाने वाली तमाम नेकियों को भुला बैठे? ऐसा शख्स दुनिया और आखिरत को भी बर्बाद करता है और अपने मुस्तकबिल को भी दांव पर लगाता है। ऐसा अमल करने से पहले किसी भी इंसान को होश के नाखून लेने चाहिए। तो जो उसकी बीवी थी उसको क्या दुश्मनी थी कि उसने अपने मियाँ को तुम दोनों के साथ मिलके मारा? उसका मुझे नहीं पता। अमजद के साथ अमजद घर में रहते थे, तुम्हें कैसे नहीं पता? अमजद ने एक दफ़ा कहा था भी मैं उसे प्यार करता हूँ या पसंद करता हूँ, आगे फिर कोई बात नहीं जो मेरे सामने हुई है। उनकी औलाद थी कोई? हाँ जी, 2 बेटियाँ हैं। और अब वो बच्चियाँ कहाँ हैं? पता नहीं मुझे। तुम लोग तो जेल में। और तुम्हें पता है इस जुर्म की तुम्हें क्या सज़ा मिलेगी? कत्ल की क्या सज़ा होगी? मुझे नहीं पता। नहीं पता? जान से मारने वाले को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? अब इनके पास कोई जवाब नहीं है। आप बेइज्जती की इंतहा देखें कि एक शख्स जिसके घर में वो ये रह रहा था, मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि 12 साल से उसके घर पे रह रहा है और वो आदमी मेहनत मजदूरी करने के लिए पाकिस्तान से बाहर सऊदी अरेबिया में रह रहा है, पैसे भेज रहा है, उसी के घर में रह रहा है और 2 लाख रुपए के लालच में इसने अपने कज़न के साथ मिलकर उस इंसान की जान ले ली। और अभी हम जो अमजद जिसका ये नाम ले रहा है, जो मरकज़ी मुल्ज़िम, और शमा जिसने अपने मियाँ को इन दोनों नौजवानों के साथ मिलके मारा, उनसे भी बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर क्या वजह बनी थी जो उन्होंने उस आदमी को बिला वजह जान से मार दिया। आपने मुल्जिम कुर्बान की गुफ्तगू सुनी जिसमें सारा इल्जाम वो अमजद पर लगा रहा है, लेकिन मकतूल बहन का कहना है तमाम तर वारदात कुर्बान ने की है। अगले हिस्से में आपको इसकी तफसीलात दिखाएंगे। किसी को भी गवाही ले लो, मेरे भाई का कसूर जरा जिना नहीं था, जरा गिरबान से उनके नाल सेट सी। अक्सर जो ना इनका झगड़ा रहता था, काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी
तो उसको ना अशरफ को काफ़ी वो ना अपना दोवां कोल पिस्तौल इन्हां काले ने एक बारी आख्या गुस्से च आन के शमा ने एक कुत्ते नूं मार के मेरे मगरों ला दो इन्हां गड्डी दे विच पा लिया लैके ते टुर गया। मैं पुत्तर कुछ नहीं मैनूं चाहीदा, मैनूं इंसाफ सिर्फ चाहीदा है। मकतूल मोहम्मद अशरफ जो हैं उसकी बहन मुदई बनी और उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई, जिसके नतीजे में मुल्जिमान को गिरफ्तार भी किया गया, जिसमें उसकी बीवी भी शामिल है और एक लड़के को अभी तक गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त हम उनके घर पहुंचे, उनके घर वालों से भी बात करते हैं कि उनको कैसे शक गुजरा कि ये वाकया वो नहीं है जो बताया जा रहा है और क्या उनको शक जो है फिर आगे कैसे पक्का और कैसे उन्होंने एफआईआर कटवाई, आगे चल के देखें। इस वक्त ये जो कमरा आप देख रहे हैं जिस जगह पर हम मौजूद हैं, ये वो जगह है जहाँ पर मकतूल अशरफ ने अपनी आखिरी सांसें ली थी और ये वो बेड है जहाँ पर उसको गोली मार दी गई थी। ये आप देखें कि गोली का निशान अभी भी यहाँ पर मौजूद है। खून को साफ़ कर दिया गया है जो कि जज्ब हो गया होगा, ज़ाहिरी बात है इंसानी खून है, इस फोम में जज्ब हो गया और ये उसका घर है जहाँ पर कभी उसने अपनी ज़िंदगी के दिन गुजारे होंगे, कुछ ख्वाब बुने होंगे, अपनी बेटियों के लिए कुछ सोचा होगा, अपनी बीवी के लिए कुछ सोचा होगा। वो लड़का कुर्बान जो यहाँ पर रहता था, जिसको उन्होंने बच्चों की तरह पाला था, और अमजद जो कि उसका अपना भांजा था, उन्होंने उसकी जान ले ली। और ये देखें, ये उसकी बीवी का ये कहना था कि वो साथ वाले कमरे में मौजूद थी और वो गोली की आवाज़ सुन के फिर अपने बिस्तर से ही बाहर नहीं निकली। तो ये वो कमरा है और ये वो घर है और इनकी बहन ने अपनी मुद्दियत में केस दर्ज कराया, एफआईआर दर्ज कराई। उनसे भी बात करते हैं, उनके भाई से भी बात करते हैं। मैं पुत्र कुछ नहीं मैनूं चाहीदा, मैनूं इंसाफ सिर्फ चाहीदा है। मोहम्मद अशरफ के हम घर में मौजूद हैं उस वक्त जब उनका कत्ल हुआ, जब उनको मार दिया गया तो उनके पास कोई मौजूद नहीं था और बीवी तो ख़ुद कत्ल में मुलव्विस थी, जैसा कि उस पर इल्ज़ाम भी लगाया गया है। उनकी बहन यहाँ पर है जिन्होंने अपने भाई को हंसते खेलते इस घर में देखा होगा और क्या सोचा होगा कि उनकी बच्चियाँ जब बड़ी होंगी, कल को उनका भाई जो कमाने के लिए गया है वो वापस आया है तो घर की खुशियों के लिए क्या क्या कुछ करेगा। आज उनका भाई इस दुनिया में मौजूद नहीं है, उनको नहीं पता था कि वही उस शख्स के कत्ल की एफआईआर दर्ज करवाने पुलिस चले जाएंगी। बहनों के लिए भाई से इतना प्यारा रिश्ता होता है, बहुत सी बचपन की यादें होती हैं, कोई बहन नहीं चाहती उसका भाई, और वो भी इस तरह से कि उसकी जान ले ली जाए बगैर किसी कसूर के। उनके दिल पे क्या गुजर रही है हम उनसे बात भी नहीं कर सकते, हम उनसे सवाल भी नहीं कर सकते। ये बहन बस अपनी फरियाद ही हमारे तक पहुँचाएंगी कि इनको क्या लगता है कि क्या हुआ था। जी चुप कर कि भाजी जरा 2 मिनट इत्थे आना जरा, और मेरा बेटा मैनू लैके आया ते झगड़ते पे ने। कुर्बान ते अमजद बैठे ने दे कोल लड़ते पे ने। असीं आखे बथेरा आख्या भी समझाया है, ये नहीं हटे, फिर भी समझो के अशरफ ते लम्मा पै गया। जिसले इन्हां दोवां कोल पिस्तौल, इन्हां कहने सानू नहीं पता इन्हां कोल है ना या नहीं है। भाई लम्मा पै गया तो इन्हें एक बारी आख्या गुस्से च आन के शमा ने एक कुत्ते नूं मार के मेरे मगरों ला दो। कोई किसी को भी गवाही ले लो, मेरे भाई का कसूर जरा जनानी का जरा गुरबान से उनके नाल सैट सी, सिर्फ छोटा जिना से इत्थों ही खांदा सी, इत्थों ही पलिया, बाहर जांदा सी, बाहर आंदा सी ते चलो उमरा भी कराया सो, लेकिन उनके नाल ये सही नहीं हुई ना, उनके आखे लगती सी ना कुछ नहीं सी। लेकिन उन्होंने सी किसी वेले होवे ते चला जाए इत्थों किसी ना उन्हें खुश रही सी। उन्हें दोवां लिया से ना कुत्ते ने मेरे मगरों ला देना, गुस्से ना मारिया फैर, असीं भज के आया, फिर इन्हें सानू दोवां ने पिस्तौल करके ना अंदर तार दिता है। बथेरा उन्हें आख्या कि इत्थे मैं आ ते इत्थे उत्थे जे खलोता जे कोने, फिर लैके गड्डी लियांदी ने बुवे दे अगे सानू आवाज़ आंदी, डर दे चुप कर गए। गड्डी लिया के ना खिंच के धरू के ते लै गए, लिया के इन्हें गड्डी दे विच पा लिया, लैके ते टुर गए। असीं बड़ा डरदे रहे, चुप करके डर डुर के सपाया। मेरा भतरीआ आया, इन्हें आवाज़ सुनी है तो इन्हें आख्या की होया पप्पू, मैं आख्या इस तरह अशरफ नाल इन्हें इस तरह की ते हुण सारा कुछ साम सुम के तेरे मां बैठी आंदी कुछ नहीं, मैं तो नहीं किया, अमजद लै गए, अमजद की इस तरह की गई। झगड़ा किस गल ते होया सी? झगड़ा किसी गल ते मैनूं वैसे ही लड़दी रहिंदी सी उहदे नाल। अच्छा, आपस विच सुलह सफाई नहीं सी? बथेरा करदा सी, हर जात पूरे करदा सी, ते आंदा सी मैं तां करदा नौकरियां, जे किसी वेले
पूछना दसना नहीं ना, किते रोटी पका के रख छड़ी ते खा ली, नहीं तो चुप कर कदी उस मोड़ ते खलो कदी उस ते कदी किते नमाज 5 वक्त पढ़ छड़दा सी। हज बड़े कीते सस। मैं आपदे मैं पुत्र कुछ नहीं मैनू चाहिए, मैं इन्होंने साफ सिर्फ चाहिए है कि जिथे भी को आखेगा मैं उत्थे चली जावांगी। ए शमो ने ते कुरबानू ने ते जेड़ा अमजद आया वो भी वंगारा आया, इन्ना सारा मेरे भरा दा कार बना। अमजद ते रिश्तेदार है तो? हाँ पनेवा है मेरा। हाँ जी हाँ, बहन का बच्चा, बहन मरी है। उन्हें क्यों मारा? उन्होंने इस बुढ़ी ने वंगारिया कि तू गड्डी लैके आ। उन्हें गड्डी लैके आया विच पाउण वास्ते, उन्होंने पैसा का लालच दिता। कुरबान तो उन्हें सैट सी, कुरबान बगैर तो 1 मिनट नहीं सी रहिंदी। कुरबान की वजह तो घर पनाह हो गया। अमजद अभी गिरफ्तार नहीं हुआ? हाँ जी, नहीं, पुलिस ने काफ़ी दफ़ा लाहौर रेड किए हैं, साहिवाल रेड किए हैं, लेकिन वो जो है उसका मतलब है सारे वालदैन पेरेंट्स वगैरह भाई सारे हैं जो वो घर छोड़ के निकले हुए हैं। अच्छा, पूरी फैमिली इस वक्त यहाँ नहीं है। तो ये जो शमा है आपकी भाभी हैं, वो कह रही थी कि आपका नाम नहीं, रमज़ान आपका नाम है ना, कि मैं इंतज़ार करती रही कि रमज़ान भाई आएंगे, तो मैं डर गई थी। मैंने अगले दिन सुबह का इंतज़ार किया, रमज़ान भाई को फिर सारी बात बताई। ये इन तीनों की प्री प्लान था। ये अपना जो मतलब कुर्बान है, शमा है, अमजद है, इन तीनों का प्री प्लान था हाजी साहब को कत्ल करने के लिए। छोटी सी बात पे जब इनका झगड़ा हुआ, मैं बाजी और इनका बेटा नदीम इधर आए। आपने अपनी आंखों से इनको लड़ते झगड़ते देखा? हाँ जी। क्या वजह थी? झगड़ा किस बात? मेरा घर जो है ना बिल्कुल सामने है, मतलब है मैं अपना चचाजाद भाई हूँ मकतूल अशरफ का। तो अक्सर जो ना इनका झगड़ा रहता था, काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो इसको ना अशरफ को काफ़ी वो ना अपना मतलब उसकी बेइज्जती वगैरह भी करती थी, उसको इतना को लाइक नहीं थी करती। कुर्बान का कहना ये है कि सारी प्लानिंग जो है वो अमजद ने की थी। नहीं, आप ही असल में ना ये तो वो जानते हैं भी वो अमजद ने प्लानिंग की थी या कुर्बान ने की थी, लेकिन ये प्लानिंग है ना ये तीनों की थी, कुर्बान, अमजद और शमा की। जिस रात आप बता रहे हैं कि कत्ल किया अशरफ को, संडे की रात को, उससे पहले आपने बताया कि झगड़ा हुआ था। नहीं, उसी शाम झगड़ा हुआ है ना। उसी शाम झगड़ा हुआ है। आप लोग आए थे, आपने देखा था कि वो आपस में झगड़ रहे? हाँ जी, हमारे सामने हो रहा था। बल्कि जब 6-7 बजे इनका झगड़ा शुरू हुआ है ना, तो मैंने कॉल की अपना आपी को। मैंने कहा बाजी कहाँ? ये अपना ना कसूर में ही आई थी, अपने इनकी बेटी एक जो है ना वो डिफेंस कॉलोनी में रहायश पजीर है, तो ये और इनका बेटा जो इधर आए हुए थे कसूर में। तो मैंने कहा बाजी आज फिर ना अशरफ और शमा जो है ना झगड़ रहे हैं। इसका मतलब है वो अक्सर झगड़ा रहता था उनका? हाँ जी। तो ये मेरे ख्याल को 10-15 मिनट में ये आ गए। इनका बेटा था साथ नदीम और मैं था, तो हम आए, हमारे सामने भी झगड़ते थे। ये अल्फाज तो जो ना उन्होंने मतलब कि भाई अशरफ को ना मतलब मेरे मगरों लाओ। हाँ जी, तो उन दोनों के पास पिस्टल थे, अमजद के पास भी था, कुर्बान के पास भी था। उन्होंने ना हमारी तरफ भी पिस्तौल तान लिए, तो इस कमरे में कर दिया, हमें बंद कर दिया। हाँ, ये बता रही हैं कि बंद कर दिया कमरा। और वो जो बॉडी थी वो खींच के ना गाड़ी में रख के। शमा उस वक्त कहाँ थी? शमा इधर ही थी उस वक्त। वो भी साथ थी, बिल्कुल साथ थी। हाँ जी, उसने वो अपना गाड़ी में लोड करवाई थी, साथ ही थी। अच्छा, फिर आपको यहाँ से बाहर किसने निकाला? ये ना हमारा भतीजा है सज्जाद, वो सुबह आया था, तो फिर उसने ना तकरीबन 8-9 का टाइम था उस वक्त जो है ना उसने मतलब वो अपना दरवाज़ा खोला, तो फिर उसने निकाला। आपने FIR दर्ज कराई थी? इस तरह करो बेटा, अल्लाह सब दा है, ठीक है। उस होर भी तुसी शाता लेने सारे पिंड चो ले लवो जिहो जिहा बंदा सी, लेकिन मैनू ना साफ चाहिए। जिन्नी मेरे भरा नाल जास्ती हुई है, जो भी इन्हें किया चंगा नहीं किया, घर दियां बर्बादियां लातियां एक कुर्बान की वजह तो कमते की वजह तो। मैनू मार देंदे कि तिसियां ना मारिया। छोटी कुड़ी वेंदी सी, डैल गई बेचारी, रोंदी सी एडी को। फिर मैंने पिछों तो मैंने दसती रही पुप्पो इस तरह कि मम्मा ने सराहना भी दिया, मुँह के रूम भी दी कि बेदर्दी ना मारिया मेरे भाई नू। एक कसूर होवे ना किसी नाल उन्हें कदी कहीं किसी ने कोई माड़ी चंगी कीती नहीं सी। शरीफ आदमी सी, 5 वक्त दा नमाजी सी, हज बड़े कीते सन। अच्छा, जो थाने से हमें इन्फॉर्मेशन मिली, उनका ये कहना था कि नामालूम अफराद के खिलाफ FIR दर्ज कराई, लेकिन आप लोग तो कह रहे हैं हमने आंखों से देखा ये सब कुछ। नहीं मैडम, ऐसी बात नहीं है। बात ये है जो नामालूम अफराद के खिलाफ FIR दर्ज हुई है ना, वो पत्तों की पाकपतन सदर पुलिस स्टेशन है अपना, क्योंकि ये बॉडी को ले गए थे ना कार पे,
इन्होंने बॉडी थी डेड बॉडी थी, या वहाँ बुंगा हयात इलाका है अपना पाकपतन का सदर उसका पुलिस स्टेशन है, उसकी हदूद में फेंकी थी। वो तो नामालूम मतलब पुलिस ने पकड़ के तो वहाँ FIR दर्ज करवा दी नामालूम। यानी पुलिस ने वो डेड बॉडी बरामद की और खुद से FIR हाँ जी, वो पाकपतन के जो मतलब पुलिस थी ना, उसने वहाँ से डेड बॉडी अपना नहर से बरामद की, वो वहाँ हुई है। हमने मतलब नामालूम। अच्छा, आपने अगले दिन ही जब आप कह रहे हैं कि दरवाजा खोला तो आपने थाने जाके FIR दर्ज कराई, तो उसमें किस किस को नामजद किया था? अपना कुर्बान को, अमजद को और शमा को। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जैसे शमा आप कह रहे हैं, शमा ने प्लानिंग की, उसके साथ कुर्बान शामिल था और अमजद भी शामिल था। अमजद तो गायब है, तो क्या शमा घर में ही मौजूद रही थी, कुर्बान घर में ही मौजूद था? उनको ये नहीं पता था कि आपको उन लोग FIR करवाएंगे? नहीं, जो कुर्बान था ये अपना कुर्बान और अपना ये जो अपना नहीं अमजद, ये तो मतलब बाद में अरेस्ट हुए ना। तो शमा तो मतलब कहती थी सारा भी ये अमजद ने किया है, ठीक है। तो जब वो पुलिस ने 1 घंटे में यहाँ डिप्टी साहब दनियाल भी आ गए, रियाज अब्बास SHO साहब जो B डिवीज़न के हैं, जोया साहब, यूनुस टोगर SHO सदर भी आ गए, तो उन्होंने तो 1 घंटे में जो अंदर कत्ल था वो सारा मतलब यानी कि क्लियर कर दिया। तो वो मतलब जो कह रही थी भी अमजद ने मारा है, अमजद ने मारा है, मेरा कोई गुनाह नहीं, वो सारा उनके सामने मान गई भी मैंने प्री प्लान किया है। ठीक है, अभी ये आपने सुना कि ये जो मुद्दई हैं उनकी बहन मकतूल अशरफ की और उनके चचाजाद भाई हैं, ये हमारे साथ मौजूद हैं। मुलजिमान की गुफ्तगू आपने देखी। अमजद अभी तक रुपोश है, उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सका। कुर्बान को गिरफ्तार किया गया है, शमा भी थाने में मौजूद है। हम DSP साहब से भी बात करेंगे, वो क्या कहते हैं, गुत्थी को कैसे सुलझाते हैं, कौन क्या कह रहा है, किसकी बात सच है, किसकी बात झूठ है, उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे और आप तक पहुँचाएँगे। एक वक्फे के बाद हम आपको एक और किरदार से मिलवाएंगे जो बज़ाहिर देखने में एक सीधी सादी खातून है। क्या ऐसी खातून कत्ल की मुर्तकिब हो सकती है? और अगर वो कत्ल में मुलव्विस है तो बहुत ही शातिर खातून है। देखते हैं एक ब्रेक के बाद। क्यों मार दिया अपने मियाँ को? मैंने नहीं मारा। अच्छा, किसने मारा? अमजद ने। शमा, उसने अपने अजीज़ों को फ़ोन किया कि रात को मेरे घर में डकैती की वारदात हो गई है और वो लोग मेरे खावंद को गोलियां मार के तो खावंद को भी हमरा ही ले गए। क्यों मार दिया अपने मियाँ को? मैंने नहीं मारा। अच्छा, ये देखें अब ये खातून इस वक्त आप देखें, इसका जिस्म देखें, तो जो खून बिखरा पड़ा था, जो तुम्हारे को नहीं बिखरिया, बस जरा कोई ना कोई गति। इस वक्त शमा हमारे साथ हैं। ये वही खातून है जिन्होंने अपने मजाजी खुदा को मार दिया 2 नौजवानों के साथ, एक जो कि उनका भतीजा था, एक भांजा था, उसके साथ मिलके। ऐसी क्या औफताद पड़ी थी, ऐसा क्या हो गया था कि एक शख्स की जान ले ली? ये वो शख्स था जो इनके लिए रिज़्क रोटी कमाने के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए पाकिस्तान से बाहर था और वापस आने की उसको ये सज़ा मिली कि उसको अपनी जान गंवानी पड़ी। जी, क्यों मार दिया अपने मियाँ को? मैंने नहीं मारा। अच्छा, किसने मारा? अमजद ने। अमजद ने क्यों मारा? पता नहीं, उन्होंने कोई अपना जाती मसला था। तो तुम उस वक्त कहाँ थी? मैं अपनी बच्चियां लैके मेडिसिन मैं नींद लिखा के सामने उस लेटी। तो जब वो घर में आया, जब उन्होंने फायरिंग की, ना तुम जागी ना तुम्हारी बच्चियां जागी, ऐसी कौन सी नींद की गोली? नहीं, जो फायर होया उदों मैं उठी। अच्छा, ते उदों फिर उठी तो उदों उन्हें फिर सानू धमकी लाई चलती। उन्हें कहा जो तुसी जरा भी शोर किया या बोले तो तुहाडा भी इहो ही हाल होना। मुलजिमा शमा के मकतूल के भांजे और भतीजे से ताल्लुकात कैसे थे? क्या इनके आपस में कोई मरासिम भी हो सकते हैं? अमजद को नहीं जानती थी पहले से? नहीं, अभी जान नहीं, भांजा है। भांजा है? तुम्हारे मियाँ का भांजा है ना? हाँ जी। और जो दूसरा लड़का कुर्बान जो तुम्हारे घर में ही रहता था? हाँ जी, वो बेटा है मेरा। वो तो कुछ और बात बता रहा है। नहीं, मैं बेटा है। वो बेटा है और बेटे ने ही मार दिया अपने बाप को? आप ही उन्होंने जेड़ा कोई गलबात आपस च होई सी उन्होंने पता, मैनू नहीं पता, मैनू जिन्नी गल दा पता मैं उन्नी दस। क्या मुलजिमा शमा ही अपने शौहर की कातिल है? उसके लिए घर के सरदार को कत्ल करना इतना आसान नहीं होगा और आखिर उसको इस कत्ल से क्या फायदा मिलेगा? अगर वही इस कत्ल का मरकजी किरदार है तो आखिर उसके पीछे वजूहात क्या रही थी? जबकि मुलजिमा का कहना है कि वो इस कत्ल में मुलव्विस नहीं थी, इस कत्ल में उसका कोई हाथ नहीं था। जबकि मुलजिम कुर्बान का ऐसा कहना है कि फरार मुलजिम अमजद शमा से प्यार करता था। अमजद ने एक दफ़ा कहा था भी मैं उसे प्यार करता हूँ या पसंद करता हूँ, आगे फिर कोई बात नहीं जो मेरे सामने होगी। कितने साल से तुम्हारी शादी है? 16 साल।
और बेटियां कितनी उम्रों की हैं? एक 13 साल दी, एक 8 साल दी। बड़ी बेटी 13 साल की, छोटी बेटी 8 साल की है। तुम्हारा मियाँ कितने अरसे के बाद पाकिस्तान वापस आया था? तने शादी हो गए 16 साल थे। और वो कब वापस कब आया था? सऊदी अरब में रहता है ना, वहाँ पे नौकरी करता था, तो वापस कब आया था? 6 साल हो गए। जो अमजद के साथ दूसरा लड़का कुर्बान, उसका ये कहना है कि जब उसको गोलियां मार दी थी, वो नीचे आया, उसने देखा तुम वहीं चारपाई पे बैठी हुई थी, तुम देख रही थी, फिर तुम तीनों वैन में बैठे और उसकी लाश को पाकपतन छोड़ के आए। नहीं मैं गल झूठ है जी नाल जान वाली। अच्छा, सच क्या है तुम बताओ? बस मैं उन्हें जो मैंने डराया है उस तो बाद फिर मैं नहीं उठी है। फिर मैंने कहता रहा कि मामी उठ, मैं नहीं उठी। फिर उठी है तो फिर उत्थे ही डिग पई। नाल मेरियां बेटियां से असीं बैठे, उन्हें चुदरां फड़ के समेटिया या सारा कुछ किया है। ना नाल गए तो ना असीं समेटिया, ना सानूं पता है। अच्छा, होया की सी उस दिन? कुछ भी नहीं, शाम नूं आया है, मेरी तबीयत नहीं सी ठीक हैगी तो फिर पता लैन वास्ते मेहमान होर भी आए सी, वो भी आए तो सलाम लैके चला गया। तो मैं उन्होंने गुड़िया ने कहा, मैं क्या पानी पूनी दे, उन्हें बोतल पीती चला गया। उस तो बाद उनका अपने मामू ना कोई रबता होया, मिलिया तो उस तो बाद मैंने पता किस टाइम आया घर, किस टाइम तो मेरे पापा आए ने 9 बजे। तो वो फिर 9 बजे आएगा, उन्होंने मैं खाने का पूछा, उन्होंने कहा मैं नहीं खाना है। तो मैं फिर बाहर लेट गई हूँ, तो फिर अंदर टीवी ला के बैठ गया किसी। उसके बाद तुम्हारी आँख कब खुली? जो फायर की आवाज़ आई थी उस तो बाद पहले आए कि तो मैं क्या सोना, उत्थे सोने उत्थे सो गया, अंदर सो गया, कहता सो गया मामी तो मैं आपे सो गया हमारा। ये किसने बोला? कुर्बान घर पे था? हाँ जी, वो ऊपर जाके लेट गया सी। तो अमजद ने बोलिया सी। अमजद भी उस वक्त घर पे ही था? हाँ जी। उसके बाद तुम सो गई थी? हाँ जी। फिर फायरिंग से तुम्हारी आवाज़ आँख खुली? हाँ जी। तो तुमने क्या देखा? कमरे 'च आवाज़ आई सी। फिर? तो मेरी छोटी बेटी के नाल मैं फिर उवें ही लेटी रही। उन्हीं दिन साढ़े सिर ते आ गए। उन्हें कहा जे तुसीं रोला पाया ना, मेरे नाल कोई रहिंदा नहीं। तो वो सर पे आ गया, तुम्हें पता था कि उसने तुम्हारे मियाँ को गोली मार दी है? आप ही अंदर बाहर बरांडे 'च असीं लेटे हैं, तो नाल कमरा सी। तो तुम्हें कमरे क्या तुम दीवार के आर पार देख सकती हो कि तुम्हें पता था कि उसने गोली मार दी है? आवाज़ इन्नी आई सी, तो सानू पता, मैंने तो पता चला कि फायर अंदर होया। नहीं तो क्या उनकी कोई दुश्मनी थी, कोई आपस में नाराजगी थी कि तुम्हें लगा कि उसने मार दिया? तुम्हें कैसे पता चल गया? तुम्हें क्या इल्हाम हुआ था? जो मेरी बेटी ने कहा ना मम्मा क्या, मैं क्या चुप, उन्हीं देर अंदर से दरवाज़ा खुला तो साढ़े सिर थे। जिस वक्त इसके मियाँ को मार दिया गया, जब इसने प्लानिंग की मिलके, उस वक्त इसको कोई खौफ और दहशत नहीं आई। और देखें बयान सुने उसका कि उसने दूसरे कमरे में गोली चलने की आवाज़ सुनी, उसके बाद वो बिस्तर में दुबक गई। इसको ये पता था कि मेरे मियाँ को गोली मार देगी। हालांकि ये बता रही है कि मियाँ घर आया था, अमजद भी घर आया, कुर्बान भी घर आया, उससे इसने खाने का पूछा और उस दौरान कोई नाराजगी नहीं, कोई रंजिश नहीं। तो फिर इसको कैसे पता था कि गोली मार दी है? जो आके साढ़े कोल बोलेगा उदों जारी बात पता चल गया। तुमने तो पहले कहा था अभी गोली की आवाज़, गोली की आवाज़ सुनी है ना, तो मेरी बेटी छोटी कहती मम्मा क्या, मैं क्या चुप, उन्हीं दिन साढ़े सिर ते सी। हाँ तो सुने आप इसका बयान। जो अमजद बोलिया पता तो फिर चल गया सी आप ही। अच्छा, उसने तुम्हें बताया कि मैंने तुम्हारे मियाँ को मार दिया? तो अंदरों जो वो निकलिया है तो फिर पता तो चल गया भी अंदर तो कोई भी हो सकता था। नहीं आप ही जो बाहर अंदरों आके बोलिया है तो वो तो सारी बात है। तो जो खून बिखरा पड़ा था, जो खून आप ही को नहीं बिखरिया, बस जरा कोई इन्ना कोई गया जो मैं तपड़ी लान लगी और सारे पता ही नहीं। खून साफ कर दिया? वो जरा कोई जी मैं गल मैं झूठ नहीं बोला नहीं जेड़ा गल। तो खून साफ करते हुए तुम इस तरह काँप नहीं रही थी? वो आदमी जो तुम्हारे सर का साया था, जो तुम्हारे बच्चों का सहारा था, उनका बाप था, तुम्हारा मिजाजी खुदा था, उस वक्त नहीं तुम कापी थी? उस वक्त तुम्हें ख्याल नहीं आया था जब तुम ये सब प्लान कर रही थी? आया तो मैं खुद ही दसिया है ना, आप ही मैंने किसी ने तो नहीं दसिया गया, मैं आप ही दसिया है ना। जो मेरे को नहीं ये चीज़ बर्दाश्त हुई मैं खुद जाके दसिया है, या तो होवे ना कि उन्होंने मैंने कुछ किया है या किसी ने दसिया, मैं खुद दसिया है। जी गल जिस तरह है मैं दस दी है। अमजद का तुम्हारे घर कितना आना जाना था? घट वध ही आते सी, ज़्यादा नहीं। और जब तुम्हारा मियाँ यहाँ नहीं था पाकिस्तान में तब? नहीं आप ही आते थे, छोटा था हत्थों ने बेची हूँ जम्मिया पलिया। बस अब इससे और क्या बात करें, हमें अंदाज़ा है, हम इस तरह के मुलजमान से बात करते हैं कि किस तरह से ये वारदातें प्लान करते हैं और कैसे इनका ज़मीर मर जाता है, कैसे इनका दिल पत्थर हो जाता है। तो अब आप कंट्राडिक्टरी बयानात तो आप सुन रहे हैं, जो कुछ कह रही हैं आप सुन रहे हैं कि कैसा हो रहा है। अफसोस ये कि 2 मासूम बच्चियों से उनका सहारा छीन लिया गया। 13 साल और 6 साल बच्चियों की कफालत आखिर अब कौन करेगा? उनकी तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। बाप के कत्ल के इल्जाम में मां को गिरफ्तार कर लिया गया और बाप के कत्ल के बाद बेसहारा छोड़ दिया।
उसकी कनपट्टी पर गोली मार के उसको हलाक किया। जो उसका भांजा और भतीजा अमजद और कुर्बान, उन्होंने नाश को गाड़ी की डिक्की में रखा और उसकी लाश को डिस्पोज ऑफ करने के लिए फुलजोड़ियों में फेंक दिया। आज जो केस हम आपको दिखा रहे हैं उसमें कुछ गुत्थियां हमें उलझी हुई दिखाई दे रही हैं। जिससे बात करते हैं हम, वो बयान कुछ और देता है, कोई अलग कहानी सुनाता है, किसी का बयान और है। लेकिन पुलिस के पास जो इब्तदाई तहकीकात के बाद इस वक्त हकीकतें सामने आई हैं, वो जानने के लिए हम इस वक्त DSP कसूर के साथ मौजूद हैं। मिर्ज़ा आरिफ रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ये वाक़या कुछ इस तरह से है कि एक शख्स अशरफ, उसकी शादी एक शमा नामी खातून से तकरीबन 10-11 साल पहले हुई थी और वो सऊदीया में रहायश पजीर था। इस दरमियान उसके यहाँ 2 बेटियाँ भी हुई। एक की तकरीबन 13 साल उम्र है और दूसरी की उम्र 4.5 साल है, 4.5 साल है। तो 6 साल हुए वो अपने मुल्क में वापस आ गया हुआ था। 19 और 20 तारीख की दरमियानी शब उसकी बीवी ने खामंद के भांजे अमजद, जो कि उसका आशना भी है, और खामंद का भतीजा कुर्बान, जो कि उसका साथी है, उनके हमरा मिलकर उसकी कनपट्टी पर गोली मार के उसको हलाक किया। फिर बीवी तो घर पे रही, घर में वो जो खून वगैरह गिरा था उसको साफ करती रही। और वो दोनों, जो उसका भांजा और भतीजा अमजद और कुर्बान, उन्होंने नाश को गाड़ी की डिक्की में रखा और उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए वो पुल जोड़ियाँ नहर के पास ले गए। वहाँ नहर में उसको फेंक के वापस आ गए। अगले दिन 20 तारीख को दोपहर को तकरीबन 3 बजे खातून बीवी मुलजमा, जो कि कातला है, शमा, उसने अपने अजीज़ों को फ़ोन किया कि रात को मेरे घर में डकैती की वारदात हो गई है और वो लोग मेरे खामंद को गोलियां मार के तो खामंद को भी हमरा ही ले गए हैं। इस पर SHO रियाज अब्बास, जो कि इंतहाई ज़ीरक और ज़हीन आदमी है, वो वहाँ पे पहुँचा तो उसको ख़तून की जो स्टेटमेंट थी उसमें काफ़ी फ़र्क महसूस हुआ। थोड़ी सी तफ्तीश के बाद हमारी लेडी पुलिस भी वहाँ पे पहुँच गई, तफ्तीश की तो उसने तस्लीम किया कि मैंने अपने साथियों भतीजा कुर्बान और उसका आशना, जो कि भांजा भी है अमजद, उसके हमरा ये कत्ल किया है। तो थोड़े अरसे बाद जो नाश थी वो पाक पतन के इलाका से उसी नहर से मिल गई। उस खातून की जो CDRs हासिल की गई तो वो तमाम उसको कॉरस्पॉन्ड कर रही थी कि जब उसने कत्ल किया, फिर वो जब वो नाश को डिस्पोज ऑफ करने के लिए लेके गए, उस तमाम अरसा खातून जो थी अशमा कातला, वो उनके साथ राब्ते। अच्छा, अभी जो हमने मुदई, जो उनकी बहन है, उनसे भी बात की, उनके जो चचाजाद भाई हैं उनसे भी बात की। उनका कहना है कि उस वक्त वो घर पे मौजूद थे और उनके सामने गोली मारी गई, उनको दूसरे कमरे में बंद कर दिया गया। उसके बाद 8-9 बजे दिन में कोई रिश्तेदार आया, उसको बाहर निकाला तो उन्होंने FIR दर्ज की। इसमें कोई हकीकत नहीं, इसमें कोई हकीकत नहीं है। जो मैंने आपको बताया ये इसी तरह से है कि घर में उस वक़्त बीवी शमा, आशना अमजद और कुर्बान और मरने वाला अशरफ ही थे, बाकी लोग नहीं। यानी कि जो उसके ख़ानदान के लोग हैं वो ज़रा जज्बातीपन में इस तरह की बातें कर रहे हैं। अच्छा, वो कहानी बना रहे हैं। तो अभी जो अमजद है, जो कि मरकज़ी मुलजिम बताया जा रहा है, जैसा कि आपने भी बताया था कि वो आशना भी उसको कह रहे हैं, उसकी दोस्ती थी, भांजा था वो अभी तक गिरफ्तार नहीं। उसके लिए कोशिश कर रहे हैं हम, तो इंशाल्लाह जो उसके क्लोज कॉलर्स हैं उनको हमने आइडेंटिफाई कर लिया, जल्दी ही इंशाल्लाह मिल जाएंगे वो, हम छापे मार रहे हैं। ठीक है। और अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन सामने आई है, इसके बाद आपको इतना केस स्ट्रॉन्ग लगता है कि जो मुद्दई हैं उनको इंसाफ मिल पाए? इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा। वो जो उसकी बीवी शमा है वो कातला है और उसके साथी अमजद और कुर्बान है। ठीक है, बहुत शुक्रिया DSP साहब। आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि एक शख्स को बगैर किसी वजह के कत्ल कर दिया गया और उसको कत्ल करने वाले कोई गैर नहीं, उसके अपने ही प्यारे थे। हम ये सोचने पर मजबूर हो गए कि हमारा माशरा किस जानिब जा रहा है। क्या हमारी आंखों पर पट्टी बन चुकी है लालच की, बेहिसी की? क्या हम रिश्तों के एहतराम को भूल चुके हैं और क्या हमने अपनी इखलाकी रवायात और इक़दार को भुला दिया है? ज़रूरी ये है कि माशरे की बेहतरी के लिए हम अपनी इखलाकियात की जानिब रुजू करें, अपनी भूली हुई इक़दार को दोबारा याद करें और अपनी रवायात की जानिब लौट आएं, इससे पहले कि मजीद देर हो जाए। इसी के साथ अपनी मेज़बान फरा यूसुफ और टीम अवाम की आवाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।